हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन इज डिटरमाइंड। प्राइस जो भी है कमोडिटी की वो शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। इज एन इंडस्ट्री अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है या नहीं है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट वेयर द इंडस्ट्री डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मतलब क्या मतलब है कि प्राइस जो भी डिटरमाइन करी जाती है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर की इंडस्ट्री की बेसिकली डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की और सप्लाई कितनी है। वी शैल नाउ एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस इन एन इंडस्ट्री अंडर द थ्री पीरियड्स। थ्री पीरियड्स के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। द मार्केट पीरियड, सबसे पहला पीरियड है मार्केट पीरियड। इन द मार्केट पीरियड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज फिक्स्ड एंड देयरफॉर द प्राइस विल डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द डिमांड। मार्केट पीरियड के अंदर बेसिकली जो सप्लाई है कमोडिटी की वो तो क्या होती है, फिक्स होती है। प्राइसेस डिपेंड करती है हमारे डिमांड के वेरिएशन से। It does not mean that the supply plays no role in determination। का मतलब ये भी नहीं है कि यार सप्लाई का कोई रोल ही नहीं है। सप्लाई का कुछ रोल है, रोल लेकिन डिपेंड करता है कि कमोडिटी किस नेचर की है। If its commodity is perishable, अगर कमोडिटी पेरिशेबल नेचर की है, सच एज द वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिशेस हो गए एक्सेट्रा, सच अ कमोडिटी कैन नॉट स्टे फॉर द फ्रेश सम टाइम। कुछ टाइम के लिए ही वो फ्रेश रहेगी। एंड थस इट्स एंटायर सप्लाई मस्ट बी सोल्ड एट द सेम टाइम। और उसका पूरा जो सप्लाई है वो एक टाइम पे ही सोल्ड करना पड़ेगा। द सेम इज द केस विद द गुड्स ऑफ द प्योरली सीजनल इंटरेस्ट। सीजनल इंटरेस्ट के गुड्स के ऊपर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइक द कैलेंडर्स एंड द ग्रीटिंग कार्ड्स। दीज गुड्स डिट्रॉयड इकोनॉमिकली बट नॉट फिजिकली। ये इकोनॉमिकली तो चलता है लेकिन फिजिकली नहीं चलता है। There will be no demand for them after a particular season is over। एक बार particular season over हो जाए तो कोई भी डिमांड है ही नहीं उनकी। In all these cases the supply curve of the commodity is vertical line is shown in the figure। तो supply curve एक तरीके से vertical line show करती है। Here the cost of the production do not come in the picture at all। यहाँ पे cost of production picture में आता ही नहीं है। The vertical shape of the supply curve indicates that whatever the price is, the fixed price is to be sold in the market। कोई सी भी प्राइस हो, एक fixed price सोल्ड करनी पड़ती है हमको मार्केट के अंदर। Now the price will entirely be depend upon the demand curve। डिमांड कर्व के ऊपर ही डिपेंड है हमारी प्राइस। Higher the demand, the more will be the price। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा ही प्राइस होगा। एंड लोअर द डिमांड द लेसर द प्राइस। और जितनी ज्यादा कम होगी डिमांड उतना ज्यादा कम होगा प्राइस उसका। इन फिगर बी इफ द डिमांड कर्व इज डी, अगर बी के अंदर अगर हम बात करें फिगर बी के अंदर डिमांड कर्व अगर डी से डिनोट कर रखा है हमने, नेक्स्ट देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ओपी। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारी वो क्या है, ओपी की है हमारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ डिमांड इंक्रीजेस एंड द सप्लाई रिमेन्स द सेम। अगर डिमांड हमारी बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उतनी की होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो हमको यहाँ पे फिगर में अगर डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। सप्लाई हमारी क्या है, कांस्टेंट चल रही है सिर्फ। If on the other hand the commodity under the consideration is the durable good, it can be stored। जो durable good है एक तरीके से उसको हम स्टोर कर सकते हैं। firm selling such a commodity has a reservation price below, it will not sell it। एक फर्म के पास एक रिजर्वेशन प्राइस है, उसके नीचे वो फर्म उस चीज को बेचेगी ही नहीं। The reservation प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो रिजर्वेशन प्राइस है ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ही प्राइस है। इन द मार्केट पीरियड ऑल द कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट। मार्केट के अंदर सारी जितनी भी कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट ही होती है। एंड वी नो दैट द फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट गवर्न द प्राइस। और हमको ये पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कोई भी प्राइसेस का लेन देन नहीं है। थस इन द मार्केट पीरियड द प्राइस विल बी डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द डिमांड। तो मार्केट पीरियड के अंदर जो प्राइसेस है वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है। But according to the Marshall, both the demand and the supply are equally needed for the price determination। लेकिन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का ही बहुत ही बड़ा योगदान है। Now if the demand of such good is सो लो, अगर डिमांड किसी भी गुड की बहुत ही ज्यादा कम है तो कंज्यूमर ऑफर द प्राइस लेस देन द फर्म्स रिजर्वेशन प्राइस। तो कंज्यूमर क्या करेगी, कम प्राइस ऑफर करेगी। इट विल सेल नो आउटपुट। तो कोई भी आउटपुट वो सेल नहीं कर पाएगा। दिस केस हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन द फिगर सी। द सप्लाई कर्व इज एज सच व्हिच इंडिकेट्स दैट द फर्म्स विल रिफ्यूज टू सेल एनीथिंग बिलो द लोएस्ट प्राइस। फर्म रिड्यूस कर देगा कुछ भी बेचने से। द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस अप टू द मार्केट प्राइस ऑफ OP1। क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो मार्केट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। But above the price the supply is same, however the high the demand may be। demand क्या हो सकती है, higher हो सकती है। The reason is that in the market period the supply is fixed। market period के अंदर supply तो क्या है, fixed है हमारी। which cannot be adjusted to the variation in the demand। जो adjust नहीं हो सकती चाहे डिमांड के अंदर कितना भी वेरिएशन आ जाए।
Thus, even if the price is offered to the buyer, the seller is unable to supply the accordingly. अगर buyers को एक अच्छी price मिल भी जाए, तो sellers उसको कुछ भी नहीं कर सकता. Thus, even if the high price is offered by the buyers, अगर buyers को high price भी offer करी जाती है, the sellers are unable to supply accordingly. तो sellers उस तरीके से supply कर ही नहीं सकते हैं. Thus, in figure C, after the point E, the supply takes the vertical shape. Supply एक vertical shape create कर देता है. This type of the behavior takes place for the durable and semi-durable goods. ये basically कब use आता है? Durable, semi-durable goods के अंदर ज्यादा use आता है. प्राइस डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट पीरियड के अंदर प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है. इन द शॉर्ट पीरियड द फर्म इज एबल टू वेरी इट्स सप्लाई बट डज नॉट हैव द टाइम टू चेंज इट्स स्केल ऑफ प्लांट. शॉर्ट पीरियड के अंदर भाई फर्म के पास काम तो एबल तो है सप्लाई करने के लिए, लेकिन कोई भी टाइम नहीं है कि स्केल को वो चेंज कर सके, प्लांट को वो बढ़ा सके या प्लांट को कम कर सके. द नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री विल बी फिक्स्ड बिकॉज़ द न्यू फर्म्स विल नॉट हैव बीन एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री. नंबर ऑफ द फर्म्स भी यहां पे क्या होगी? फिक्स्ड होगी, नई फर्म्स आना ही नहीं जाएगी. एंड द एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव नो टाइम टू लीव द इंडस्ट्री. और एग्जिस्टिंग फर्म के पास काम इतना है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो इंडस्ट्री को छोड़ सके. Thus the supply of the industries can be changed according to within the time limit set by the plant. तो जो सप्लाई है वो बेसिकली टाइम लिमिट के साथ साथ चेंज हो जाती है. In other words, the supply curve will be upward sloping and there will be no shift in the industry's supply curve. Supply curve upward shift हो सकता है, कोई भी increase नहीं होगा supply curve के अंदर. There will be no shift in the industry supply curve. The short period normal price is determined by the interaction of the short period supply. Short period supply में हम थोड़ा बहुत interaction यहाँ पे देख सकते हैं, and short period demand के अंदर भी हम देख सकते हैं. It has been illustrated. Figure DD is a demand curve and SS is a supply curve. DD हमारा क्या है? एक डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है हमारे पास, और ये क्या है? सप्लाई कर्व है हमारे पास. इक्विलिब्रियम तीन यहाँ पे बता रखे हैं, तीन प्राइसेस के साथ साथ यहाँ पे इक्विलिब्रियम OP is the demand and the equal to the supply of the curve. Now suppose the demand increases. अब सपोज करते हैं डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है, the supply curve remains the same and the prices will increase in OP to OB1. अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो बेसिकली डिमांड कर्व यहां से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब डिमांड बढ़ गई, तो सप्लाई तो हमारी बेसिकली कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कमोडिटी की इंक्रीज हो गई. वेयर एज अगर डिमांड हमारी कमोडिटी की डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई तो क्या है? कांस्टेंट है, प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो गई? डिक्रीज हो गई हमारी. This reduction in the supply is made in the smaller use of the existing plant. ये जो reduction है basically smaller use के अंदर होता है. It means the short period supply curve or higher or lower price will be demanded in the basis of shift in demand. Demand की shift होने से higher और lower prices को demand के अंदर रखा जाता है. If the demand increases, अगर demand को बढ़ा दिया जाए, price will increase. Price automatically क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. And if the demand decreases, अगर demand हमारी कम हो जाए, price will decrease. Price automatically क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. रिलेशन बिटवीन द मार्केट पीरियड एंड द शॉर्ट पीरियड प्राइस. मार्केट पीरियड और शॉर्ट पीरियड प्राइस के अंदर क्या डिफरेंस होता है? As we have explained, the equilibrium price is in the market in the is period is determined at the point where the demand curve intersect supply curve. मतलब equilibrium कब आता है? जब demand curve हमारे supply curve से टकरा जाता है. While in the case of the short period, equilibrium price is determined point. Short period के अंदर basically कब आता है ये? जब डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिवली स्लोपिंग सप्लाई कर्व से. यहाँ वर्ड आ गया हमारे पास पॉजिटिवली स्लोपिंग. This means that in the short period, some adjustment in the supply demand are made by making a smaller or intensive use of the scale of plant. मतलब क्या हुआ कि short period के अंदर कुछ adjustment supply के अंदर देखे जाते हैं, जिसकी वजह से छोटा या फिर इंटेंसिव चेंज आ जाता है हमारे प्लांट के स्केल के अंदर. At any particular time, the market price may be more or less. Market price या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. Then the short period equilibrium price, but all the time it will trend to equate the later. लेकिन हर वक्त के अंदर ये बेसिकली इक्वेट करेगा. फिगर ई के अंदर हमने इलस्ट्रेट भी कर रखा है द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट पीरियड प्राइस एंड द शॉर्ट पीरियड प्राइस. मार्केट पीरियड प्राइस को और शॉर्ट पीरियड प्राइस को. द सप्लाई कर्व इन द मार्केट पीरियड इज शोन इन द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर दिखा रखा है, जो कि हम क्या बोलते हैं? MPS बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. while the short period supply curve is SPS. short period supply हमारे पास क्या आ गई? SPS आ गया.
द इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ई है, वेयर द डिमांड कर्व कट्स द मार्केट पीरियड सप्लाई कर्व एमपीएस, जहां पे डिमांड कर्व हमारा किसको कट कर रहा है, एमपीएस को कट कर रहा है। द मार्केट पीरियड इज ओपी एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म टेकन टुगेदर इज ओएक्स, मार्केट पीरियड क्या है हमारे पास, ओपी है एक तरीके से, और हमको यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, ओएक्स है, ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जो भी फर्म ने सामान बेचा है। तो यही सब चीजें हमको इसके अंदर दे रखी है, शिफ्टिंग के बारे में भी हमको इसी के अंदर टॉपिक के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन इन द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के अंदर प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो in the long period the normal price of the commodity is determined by the long period demand, long period demand के बेसिस पे कैटेगराइज करा जाता है, and the long period supply of the industry और long period supply भी इसी के अंदर काउंट हो गया। The long period demand curve represents the various level of the collective demand, बहुत सारे levels आते हैं हमारे demand के of the buyers over a long period of time। The long period supply curve represents the various level of the collective supply, long period supply curve के अंदर बहुत सारे levels आते हैं हमारे पास collective supply के of the firms which are placed on the market at a different price, जो कि placed है market के अंदर अलग अलग price के basis के ऊपर over a long period of time, एक long span of time के अंदर। In the long period, the shift in the demand will be met by the greater output adjustment. Shift जो होता है वो basically output के adjustments के basis पे होता है, and the smaller price adjustment than those that occurred in the short period, और छोटे-छोटे price के adjustment होते हैं एक short period के अंदर जिस चीज को हम cover करते हैं। There is ample time of the existing firms to leave the industry in the situation of loss. Loss की situation में हम industries को एकदम छोड़ देते हैं, and there is ample time of the new firms to enter into the industry, और बहुत अच्छा time होता है जहाँ पे industry के अंदर लोग enter भी कर सकते हैं। As such, the supply of the commodity will be adjusted fully to change the demand. Supply जो भी है commodity की basically adjust कर सकते हैं हम demand के change होने से। Suppose that the demand for the commodity in the question increases, अगर demand हमारी commodity की बढ़ जाती है, this is assumed to be the ones of for or increase and no further change will be taken place during the process of adjustment. Adjustment के process के ऊपर कोई भी change हमको देखने को नहीं मिलेगा। The new long run price may be the more than equal to or less than the initial price. तो long run price है basically equal होगी हमारी initial price से। It depends on whether the industry operates under the increasing cost, ये determine करता है कि increasing cost के ऊपर depend कर रहा है, constant cost के ऊपर या decreasing cost के conditions के ऊपर। But it is sure that in the short run due to the increase in the demand, short run के अंदर demand की increase होने के कारण the prices will increase, prices automatically क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Now to make a complete adjustment in the supply to the demand, अगर complete adjustment की अगर हम बात करें, the scale of the plant will be varied and resulting the long run normal price will depend upon the law of return. Law of return कितना आ रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उस पे हमारी प्राइसेस क्या हो जाती है, डिमांड डिपेंड हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में। Here we assume that the industry is operating under increasing cost conditions, जहां पे कॉस्ट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। In this situation, the long period supply curve of the industry rises up. तो long run period है सप्लाई का, वो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। In other words, it has a positively slope. अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये बेसिकली पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। In LPS, long run जो सप्लाई कर्व है हमारे पास, वो स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, तो स्लोप करता है अपवर्ड राइट के अंदर। फॉर द इनिशियल लेट अस अज्यूम that the initial equilibrium is E. Initial equilibrium हमने यहाँ पे भी क्या मान लिया, E मान लिया है। And in intersect the short period, short supply कर्व को अगर ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है तो ये मीट करेगा जहाँ पे मार्केट की सप्लाई हमारी चेंज हो जाएगी, और उसी के बेसिस पे एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं इसके अंदर। कॉस्ट कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज का क्या मतलब होता है? हियर वी कैन अस्यूम दैट द इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग अंडर द कॉस्ट कांस्टेंट कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन के अंदर जब इंडस्ट्रीज काम कर रही हो, इस सिचुएशन के अंदर लॉन्ग पीरियड सप्लाई जो भी है इंडस्ट्रीज के अंदर वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अंदर हमने दिखा रखा है और प्राइसेस हमारी वाई एक्सिस के अंदर दिखा रखी है। तो जो भी चेंज आते हैं, एडजस्टमेंट्स आते हैं कंडीशंस के बेसिस के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर हमारी सप्लाई क्या हो रही है, डिमांड के साथ साथ चेंज हो रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली प्राइस के अंदर चेंज आएगा, हमने पहले ही देख लिया था। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई का शॉर्ट पीरियड सप्लाई के अंदर है तो भी कांस्टेंट है। जैसे डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई, शॉर्ट सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा लॉन्ग रन सप्लाई का आ गया है, वो पॉइंट यही पूरा चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? Here we assume that the industry is operating under the decreasing cost condition. इंडस्ट्री जो ऑपरेट हो रही है बेसिकली डिक्रीजिंग कॉस्ट कंसीडरेशन
सिचुएशन में ऑपरेट हो रही है, ये वो सिचुएशन है जो कि अनकॉमन है बेसिकली, इट इज फाउंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज के अंदर ही हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एज द इंडस्ट्री एक्सपेंड, जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपेंड करती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी टेकन प्लेस होती है, these external economies lead to the firm's cost shift towards the downward, जो फर्म की कॉस्ट है बेसिकली डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इन सच अ केस द लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री शोप डाउनवर्ड, जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई है वो बेसिकली डाउनवर्ड स्लो कर जाता है, ऑल्दो द शॉर्ट पीरियड प्राइस विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज डिमांड, जहां पे डिमांड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, येट द लॉन्ग पीरियड प्राइस विल बी लेस देन द इनिशियल प्राइस, जो लॉन्ग पीरियड प्राइस है वो बेसिकली लेस लीज है हमारी इनिशियल प्राइस से। तो यहाँ पे इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हमको ग्राफ के थ्रू दे रखा है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। Therefore, it is clear that the long period normal price can be the higher, lower or the same as the initial market price. Initial market price के अंदर higher हो, lower हो, basically same भी हो सकता है। Depending किस पे डिपेंड करता है, ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। It depends on whether or not there is an external or the internal economies, external और internal economies है भी या नहीं है, और diseconomies of the scale और how much they are, और diseconomies अगर सेल की कैसी है। तो ये हमने पूरी बात कर ली शॉर्ट रन के बारे में भी, लॉन्ग रन के बारे में भी। थैंक यू सो मच।